हेलो एवरीवन, नमस्ते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला लेक्चर जिसमें हम लोग बात किए थे डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लें इसका। इसके बाद हम लोग सेकंड लेक्चर में बात करेंगे सरल रेखा, स्ट्रेट और राइट लाइंस के बारे में। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1 पार्ट। सरल रेखा, सरल रेखा, स्ट्रेट और राइट लाइन, स्ट्रेट और राइट लाइन। इसमें पहला टॉपिक है आपका सरल रेखा की प्रवणता। सरल रेखा की प्रवणता, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए लाइन। ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए लाइन। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हम लोग नोट कर लें कि सरल रेखा की प्रवणता यानी ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए लाइन किसे कहते हैं। लाइन की बात कर रहे हैं और वो लाइन स्ट्रेट लाइन है। डिफिनेशन लिख लें, यदि सरल रेखा AB, यदि सरल रेखा AB पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाती है, तो tan थीटा को रेखा AB की प्रवणता कहते हैं तथा इसे स्मॉल m से दिखाते हैं या डिनोट करते हैं। स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि डिफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सरल रेखा की प्रवणता ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए लाइन में, यदि सरल रेखा AB मान लीजिए कोई एक यहां पे मान लेते हैं OX हो गया, और इसमें कहा जा रहा है कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाती है। कौन सी लाइन? AB के बारे में बात किया जा रहा है। मान लो आपका लाइन AB है, ये A और B है, और जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव के साथ थीटा। अब इसी का जब tan ले लिया जाएगा, tan थीटा को ही रेखा AB की प्रवणता कहते हैं। इसी को हम लोग tan के साथ यानी m इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा। इसी को स्लोप ऑफ ए लाइन कहा जाता है। तो ये रहा इस पे, और इसको स्मॉल m से ही हम लोग डिनोट करते हैं। आगे देखें इस पे, पॉइंट नंबर 2, दो बिंदुओं को मिलाने वाली दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। अगर आपसे ऐसा कुछ कहा जाए कि दो पॉइंट आपको दिए गए हैं और उस रेखा की प्रवणता बताना है, तो हम लोग इस आर्टिकल में इसको देखेंगे। दो बिंदु हैं, कोई भी हम लोग दो पॉइंट ले सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। मान लीजिए पॉइंट ए ले लिया जाए, पॉइंट ए x1 और y1, और पॉइंट बी ले लिया जाए x2 और y2। दो पॉइंट्स हैं।
सपोज करिए कि कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस पर दो पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, यम यन ले लिया जाए। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिया गया है x1 और y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और ये एंगल जो हम मान ले रहे हैं ये थीटा बना रहा है। ध्यान देना, इसको अगर हम लोग r मान ले रहे हैं तो ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा, इस लाइन के साथ में होगा। यहाँ पे x1 और y1 है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, a के लिए x1 और y1, और पॉइंट b आपको जो दिया गया है वो x2 और y2 दिया गया है। अगर x2 और y2 है, अगर आपसे कहा जाए कि ये डिस्टेंस बताइए यहाँ से डिस्टेंस, अब देखिए सबसे पहले अगर a का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये y2 है, x जाता है और ये y जाता है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y2 हो जा रहा है, यहाँ तक, ये पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक y2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक y1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक y1 दिया गया है। टोटल में से अगर y1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस आएगा, ये आ जाएगा आपका y2 माइनस y1। सेम ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपका x2 दिया गया है, x2 ओरिजिन मान ले O के लिए ये x2 है, और यहाँ पे x1 है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x1 है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x1। अगर ये डिस्टेंस यानी यमन का डिस्टेंस x2 माइनस x1 है तो a से लेके r तक भी आपका x2 माइनस x1 ही होगा। अब इसके साथ tan लेना है, क्योंकि हम लोग टेंजेंट की बात कर रहे हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ ए लाइन की बात किया जा रहा है। तो यम इक्वल टू, पहले आर्टिकल में देखे थे, यम इक्वल टू tan थीटा होता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर हम लोग tan की बात करें तो tan जो होता है लंब बटे आधार, यानी यहां से यम इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा उस फिगर से हम लोग बात करेंगे तो आ जाएगा बी आर अपान ए आर। यहां पे ये इसका परपेंडिकुलर फॉर्म है बी आर अपान ए आर, और जो बी आर की हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहां से आ जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। यम इक्वल टू आ गया बी आर अपान ए आर इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस बी आर के लिए, और यहां से ए आर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये तो हमारा एक फार्मूला और आ गया। पहले आर्टिकल हम लोग देखे थे यम इक्वल टू tan थीटा था, और दूसरे आर्टिकल्स में हम लोग बात किए कि अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की बात किया जाए तो उसके लिए क्या फार्मूला हो सकता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। चलिए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, कोई आपको दो पॉइंट दिया जाए, मान लीजिए पॉइंट 1 और 1 और पॉइंट B 3 और 4, दो पॉइंट देके कह रहा है कि जो दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा है, मान लो ये लाइन है, ये A और B, और A और B का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, इस रेखा की प्रवणता क्या होगी। अब देखिए पहले पॉइंट से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं x1 और y1, और दूसरे से हो सकता है x2 और y2। अब इस केस के लिए अगर हम लोग यम निकालें, यम इक्वल टू tan थीटा, और ये होता y2 माइनस y1, फॉर्मूला नोट कर लें, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। केवल रिजल्ट में जो हमारा ये रिजल्ट है और जो पॉइंट आपको दिया गया है, देखिए y2 यहाँ 4 है, जो पहला होता है x होता है और दूसरा जो होता है y होता है। तो y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना 1 अपान x2 कितना है 3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 करेंगे 3 अपान 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी दो पॉइंट दिया गया है, उस बेस से अगर आपसे कहा जा रहा है कि रेखा की प्रवणता बताइए, तो आप इस रिजल्ट का यूज करते हुए आप रेखा की प्रवणता बता सकते हैं। इसके बाद आपके लिए दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप लास्ट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा बॉक्स में कि इसका आंसर ये आया है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको। प्रॉब्लम 2, कोई पॉइंट ए है 1 माइनस 3, और आपको बी दिया गया है -2 और -3। तीसरा क्वेश्चन है
ए आपको दिया गया है 1 0 और बी आपको दिया गया है 0 4। इन दोनों रेखा के आपको प्रवणता बताना है। सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है दो समांतर। इस पे थोड़ा सा एक विशेष नोट्स बना लिया हैज करके कि दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं। दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई भी अगर टू लाइंस है, मान लीजिए लाइंस ए और बी और दूसरा लाइन आपका पी और क्यू, और आपसे कहा जाए कि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, पैरेलल हैं, तो इसकी प्रवणताएं भी, स्लोप ऑफ लाइन भी क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब अगर आपको ए बी की प्रवणता 3 दिया गया है तो पी क्यू की भी प्रवणता 3 होगी। दैट इज m1 इक्वल टू m2। इसी पे दूसरा है, सेकंड है दो लंबवत रेखाओं की दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। पहले आर्टिकल हम लोग बात किए कि अगर टू लाइन्स आर पैरेलल देन दियर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल, यानी m1 इक्वल टू m2। बट इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन दियर स्लोप ऑफ ए लाइन विथ मल्टीपल गुणनफल दिस इक्वल टू -1। जैसे मान लीजिए फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है आपका, ये मान लीजिए ए बी है और ये आपका पी और क्यू लाइन है। एक दूसरे पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसका जो पहले वाले का m1 डॉट m2 होगा ये -1 के बराबर आना चाहिए। ये स्पेशल कंडीशन इसमें दिया गया है कि फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो उसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, -1 के बराबर। दोनों रिजल्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे है प्रारंभिक रेखाएं व उनके समीकरण। प्रारंभिक रेखाएं व उनके समीकरण। फिर से प्रारंभिक रेखाएं व उनके समीकरण बेसिक लाइन्स एंड देयर इक्वेशन। बेसिक लाइन्स एंड देयर इक्वेशन। इसमें फर्स्ट है निर्देशाक्षों या कोऑर्डिनेट्स के समीकरण फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स के समीकरण की बात कर रहे हैं इसलिए 2 पॉइंट होगा, पहला x एक्सिस दूसरा y एक्सिस। तो फर्स्ट के लिए दोनों अभी आपको बता दे रहे हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहला है x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के y निर्देशांक 0 होते हैं।
शून्य होते हैं। अतः y इक्वल टू 0 x अक्ष का समीकरण है। x अक्ष का समीकरण है। इसे मैं लिखवा रहा हूं आपका, x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के y निर्देशांक शून्य होते हैं, अतः y इक्वल टू 0 x अक्ष का समीकरण है। ऑन द x एक्सिस ऑल पॉइंट, अब जैसे हम लोग बात करें यहां पे, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। कोई पॉइंट अगर हम लोग, ये मान लो हम लोग ओरिजिन ले रहे हैं, कोई पॉइंट अगर हम लोग यहां पे ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 3 और 0 है, इसका मतलब x भी कितना चल रहा है 3, लेकिन यहाँ पे y पार्ट कितना होगा 0 होगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कोई भी पॉइंट हम लोग लेंगे y के लिए, उसका मान हमेशा 0 होता है। और इसमें यही बताया गया है कि स्थित सभी बिंदुओं के y निर्देशांक शून्य होते हैं, अतः y इक्वल टू 0। अब देखो इसी का जस्ट उल्टा मान लें, अगर हम लोग पॉइंट y पर लेंगे यानी ओ y पर, y एक्सिस पे जाएंगे तो यहां पे x 0 होगा। सेकंड पॉइंट लिख लें ऐसे, y अक्ष पर, y अक्ष पर इस क्वेश्चन में या इस आर्टिकल्स में जहां जहां x है वहां पे y कर दे, जहां y है वहां पे x कर दे। तो y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के x निर्देशांक शून्य होते हैं, अतः x इक्वल टू 0 हो जाएगा यहां पे, और ये आपका हो जाएगा y अक्ष का समीकरण। y अक्ष का समीकरण, y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के x निर्देशांक शून्य होते हैं, अतः x इक्वल टू 0 y अक्ष का समीकरण होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग y पे कोई पॉइंट लेते हैं, यहां पे लेते हैं, तो 0 और 3 हो जाएगा। y पर कोई पॉइंट लीजिएगा तो वहां पे x हमेशा 0 हो जाता है, जैसे 0 3 या यहाँ पे 0 और 4 हो जाएगा, मतलब ऐसे 2 कर लेते हैं, 0 2, मतलब जो भी पॉइंट लिया जाएगा यहाँ पे x 0 होगा और OX पर जो होगा वो y 0 होगा। तो ये इसमें लिखा गया है, अगर हम लोग x एक्सिस पर हैं तो y इक्वल टू 0 होगा, लेकिन अगर हम लोग y एक्सिस पर हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बेसिक फंडामेंटल्स पे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। सरल रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप, यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। सरल रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप, इसमें कई टाइप्स के हैं आपके। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे, कई टाइप्स के लिखेंगे, जिसे हम लोग ए और बी करके भी बता रहे हैं आपको, ए बी सी डी करके 5-6 टाइप्स हैं इसमें। पॉइंट ए फर्स्ट है आपको, सरल रेखा के समीकरण का प्रवणता अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, of the equation of the line, इक्वेशन ऑफ द लाइन। पॉइंट ए में बताया गया कि सरल रेखा के समीकरण का प्रवणता अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसमें जो हम लोग स्लोप की बात कर रहे हैं, इंटरसेप्ट यानी ये आपकी बात किया गया प्रवणता अंतःखंड रूप में, जिसे हम लोग पहले टॉपिक में बताए थे कि स्मॉल एम से निकालते हैं, यानी स्मॉल एम इक्वल टू होता है tan थीटा। आगे इसमें देख लें कि अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि डिफाइन कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसके साथ कोई लाइन अटैच किया गया,
अब कोई पॉइंट यहां पे मान ले रहे हैं, कोई पॉइंट P लिखा गया है x और y के साथ। अब ये जो एंगल बना रहा है यहां पे थीटा के साथ है, लेकिन ओ वाई पे एक्सिस ओ मान ले, ये जो डिस्टेंस है यही ये C पार्ट आपका है। ये न्यूमेरिकल दिया जाएगा कि किस तरह से कट कर रहा है। अब कोई पॉइंट यहां पे रहेगा, न्यूमेरिकल्स में आपको ये पॉइंट दिया जाएगा और कोई एक पॉइंट दिया जाएगा, उसके साथ बताएगा कि आपको सरल रेखा का समीकरण बताना है। एक क्वेश्चन इस पे नोट कर लें, और इसका जो जनरल इक्वेशन लिखेंगे, जो हम लोग फार्मूला इसमें यूज करेंगे, फार्मूला होगा y बराबर mx प्लस सी। यही आपका मेन रिजल्ट है, y बराबर mx प्लस सी से। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का कोण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंगल, कोण बनाने वाली तथा y अक्ष पर 3 इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, 3 इकाई का अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण। अब जो आपको क्वेश्चन ये लिखवाए हैं हम, पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक हो गया, x एक्सिस के साथ 60 अंश का, अब जहां पे थीटा लिखा गया है वही हम लोग यहां पे लिखवा रहे हैं कि 60 डिग्री का कोण बनाने वाली तथा y अक्ष पर, अब देखो y अक्ष पर है, O से लेके y तक है, इसमें कहा रहा है 3 इकाई, जो हम लोग C लिखे हैं यही आपका 3 है, 3 यूनिट्स का अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण। फार्मूला आपके सामने लिखा गया है कि y बराबर mx प्लस सी है। अब इसमें देखो y बराबर mx प्लस सी है, तो आपको एक तो एंगल की बात कर रहा है, तो m इक्वल टू होता है tan थीटा। तो अगर हम इसको सॉल्व किया जाए तो आपको थीटा दिया गया है इस केस के लिए 60 डिग्री, और क्या दिया गया है, c इसमें है अंतःखंड, वो कह रहा है कि 3 इकाई का अंतःखंड काटते, यानी c इक्वल टू आपको दिया गया है 3, और आपको जरूरत भी नहीं है किस केस के लिए, m मालूम हो गया और c, चूंकि x और y इसमें क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब केवल लाके फार्मूले में यहाँ पे रख दीजिए। देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा mx प्लस सी, दिस इक्वल टू m इक्वल टू होता है tan थीटा इंटू x, और प्लस c कितना है 3, थीटा का मान x को पहले लिख लें, x इंटू tan 60 प्लस 3, दिस इक्वल टू tan 60 का मान √3 होता है, यानी x √3 प्लस 3 हो जाएगा, और इसका आंसर फाइनली लिख सकते हैं y इक्वल टू आ जाएगा x √3 प्लस 3। इसी एग्जाम्पल का यूज करते हुए आप लोग इस पे कई क्वेश्चन लगा सकते हैं, सेम इसी तरह से, बस आप लोग चेक कर लीजिए कि इसमें c कौन सा है और m इक्वल टू होता है tan थीटा, वो कितना पार्ट इसमें दिया गया है। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सेम यही रहेगा इसमें, बस केवल एंगल चेंज कर दे रहे हैं। 60 के स्थान पे 30 अंश का कोण बनाने वाली तथा y अक्ष पर 3 इकाई न करते हुए -1 इकाई का अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण। और दूसरा एकदम इसी पे है, सेंटेंस सेम यही नोट कर लीजिएगा, बस केवल एंगल चेंज कर दे रहे हैं। एंगल 45 है और जो यूनिट है, जो आपका इकाई है, ये -2 इकाई का अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण, अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट करके, जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और इसको नोट्स में भी लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं, पॉइंट ए हो गया, अब पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी, पॉइंट बी में है कि सरल रेखा के समीकरण का, सरल
रेखा के समीकरण का एक बिंदु रूप इसका इंग्लिश में लिख लीजिए, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी एक इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट, एक ऐसे सरल रेखा का समीकरण बताना है जो किसी एक बिंदु से होकर जाता है। अब उसके लिए पहले हम लोग फार्मूला नोट कर लेंगे कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। चलिए थोड़ा सा इसको आर्टिकल को बढ़ाते हैं। माना ए कोई पॉइंट है आपका x1 और y1 से जाने वाली रेखा की प्रवणता स्मॉल m मान लें, प्रवणता स्मॉल m है तथा P x, y रेखा पर स्थित सामान्य बिंदु है। अब जो पॉइंट की बात कर रहे हैं इसमें कि माना a x1 y1 से जाने वाली रेखा की प्रवणता स्मॉल m है। सेम फिगर के लिए अगर बात करें, ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस और ये कोऑर्डिनेट y एक्सिस है। कोई भी दो यहां से ले रहे हैं, ये मान लो पॉइंट A है और ये पॉइंट P इस पे सिचुएटेड है, ये पॉइंट है, इसको साथ ज्वाइन करा दिया गया यहां पे। अब जो A का कोऑर्डिनेट है वो कहा रहा है x1 और y1 है, जो P के कोऑर्डिनेट है वो मान रहे हैं हम लोग x और y है, और इस रेखा की प्रवणता हम लोग मान रहे हैं, प्रवणता कितना है, स्मॉल m है। कुछ न कुछ एंगल यहां पे जरूर बनेगा, यहां से इसको हम लोग r मान लें और इसको m मान लें और इसको n मान लें। अब आपसे कहा जाए कि P से लेके R तक का डिस्टेंस आपने पहले आर्टिकल में बताया था। अब देखो यहां से लेके जो यहां तक यानी P से लेके n तक जो डिस्टेंस है वो y है, लेकिन A से लेके m तक डिस्टेंस y1 है, तो R से लेके n तक भी कितना होगा, y1 होगा। तो यानी ये पॉइंट हो जाएगा आपका y माइनस y1। सेम ऐसे ये वाला पॉइंट होगा x माइनस x1। अगर इसमें किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। x माइनस x1 और y माइनस y1। इस केस के लिए अगर हम लोग प्रवणता की बात करें तो m इक्वल टू होता है tan थीटा, और इस फिगर में tan थीटा जो होगा, फार्मूला होता है tan थीटा का लंब बटे आधार। इसमें लंब कितना है, परपेंडिकुलर फॉर्म, यानी y माइनस y1 अपान x माइनस x1। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा m इक्वल टू y माइनस y1 अपान x माइनस x1 अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसमें, तो यहां से इसको हम लोग पहले लिख ले रहे हैं, तो y माइनस y1 इक्वल टू हो जाएगा m x माइनस x1। ये आपका मेन रिजल्ट आया इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट के लिए, कि अगर कोई भी इक्वेशन है या कोई भी हमको लाइन दिया गया है जो कि एक बिंदु से होकर जा रहा है, तो उसके लिए फार्मूला होगा कि y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इस फार्मूले को नोट कर लें, पूरे डेरिवेशन को नोट कर लें, आपके नोट्स में होना चाहिए। अब इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट, बिंदु 2, 3 से जाने वाली तथा पॉजिटिव x अक्ष के साथ x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण, 45 डिग्री का कोण
कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण होगा बनाने वाली रेखा का समीकरण होगा 45 अंश का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण। अब देखिए इसमें आपसे इसमें कहा गया है कि बिंदु 2, 3 से जाने वाली, यानी एक पॉइंट है, एक बिंदु से होकर जाने वाली तथा पॉजिटिव x अक्ष के साथ, x एक्सिस के साथ 45 अंश का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण होगा। फार्मूला आपके सामने लिखा गया है कि y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, और जो आपका यम होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। इसमें आपको थीटा दिया गया है, कितना है 45। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, थीटा दिया गया है 45 और पॉइंट दिया गया है, यानी x1 y1 आपको दिया गया है दिस सिमिलर टू 2 और 3। इसका मतलब इस केस में x1 कितना दिया गया है 2 और y1 कितना दिया गया है 3। केवल फार्मूले में सेट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। Therefore y माइनस y1 इक्वल टू m इक्वल टू होता है tan थीटा, यानी tan थीटा ऑफ x माइनस x1 दिस इक्वल टू y माइनस y1 जो दिया गया है इसमें वो 3 है, 3 दिस इक्वल टू tan थीटा का मान 45 है, 45 x माइनस 2, x1 के स्थान पे x1 का मान और y1 के स्थान पे y1 का मान। याद रखिएगा आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, तो यहां से हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 1 बॉक्स में x माइनस 2। इसी को सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2। इन दोनों को लेके जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो अगर ये प्लस है तो उस तरफ जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, या फिर x माइनस वाई माइनस 2 और प्लस 3 ये 1 हो जाएगा दिस इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी बेस पे 2-3 क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। सेंटेंस सेम रहेगा, प्रॉब्लम 2 में नोट कर लीजिए इसे। प्रॉब्लम 2 में पॉइंट को चेंज कर दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं -1 और -3, बिंदु -3 से जाने वाली तथा पॉजिटिव x अक्ष के साथ यहां पे 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण होगा। यह आपके लिए होमवर्क है। सेम इसी सेंटेंस पे प्रॉब्लम 3 लिख दे रहे हैं, केवल हम पॉइंट चेंज कर दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं बिंदु पॉइंट जो आपको दिया गया है 2 और 4, 2, 4 है, और जो पॉजिटिव x अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है, यहां लिख दे रहे हैं कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो रेखा का समीकरण होगा। तो इसका सेंटेंस इसी साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। तो रेखा का समीकरण, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करें आप। नेक्स्ट है इसका तीसरा फॉर्म, यानी सी पार्ट है। सी सरल रेखा के समीकरण, सरल रेखा के समीकरण, सरल रेखा के समीकरण का 2 बिंदु रूप, दो बिंदु रूप 2 points form of the equation of the line। 2 points form of the equation of line। पहले आर्टिकल्स मतलब इससे पहले वाले बी वाले में हम लोग पढ़े थे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 1 पॉइंट, और इससे हम लोग बात कर रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। अगर हम लोग 2 पॉइंट्स की बात करें इसमें, यानी पॉइंट ए आपको दिया गया है x1 और y1, और पॉइंट बी आपको दिया गया है x2 और y2, मतलब एक ऐसे रेखा का समीकरण बताना है जो 2 बिंदुओं से होकर जाता है, यानी a और b से दोनों से होकर जाता है। इसके लिए जो फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान
x2 माइनस x1, बॉक्स में x माइनस x1। अगर आपसे कहा जा रहा है, किसी भी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर 2 बिंदु से होकर जा रहा है तो आप लोग यही रिजल्ट यूज करेंगे, y माइनस y1 दिस इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 के लिए। जैसे आपसे एग्जाम्पल कहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट लें। कोई 2 पॉइंट दिया गया है, a आपको दिया गया है 2 3 और b आपको दिया गया है 1 0। 2 3 और b आपको दिया गया है 1 0। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो रेखा का समीकरण बताइए। कुछ ना करिए, बस आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया गया, लाके इसमें फार्मूले में केवल लाके सेट कर दीजिए। सोल्यूशन देखिए इसका। अब इसमें जो पहला पॉइंट होता है वो होता है x1 और y1, और दूसरा जो होता है x2 और y2 होता है। इसमें y माइनस y1 कितना है 3 दिस इक्वल टू y2 जो हो जाएगा इस केस के लिए 0 माइनस 3 अपान x2 1 माइनस 2, बॉक्स में x माइनस 2। यहां से कॉपी किए हैं x1 y2 y1 x2 x1 और y1, x और y को छोड़ते हुए बाकी जो भी पॉइंट आपका दिया गया था लाके यहां रख दिया गया है। इसी को सॉल्व कर लें। y माइनस 3 इक्वल टू यहां हो जाएगा माइनस 3 अपान माइनस 1, और बॉक्स में आ जाएगा x माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल। 3 अपान 1 का मतलब कुछ नहीं है, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करा लीजिए तो हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 6। ये जो लेफ्ट है इसको राइट लेके चले जाइए, या राइट को लेफ्ट लेके आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। दिस इक्वल टू 3x माइनस y प्लस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, या फिर 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। इसी बेस पर आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क है। कोई पॉइंट आपको दिया गया -1 और -2, और पॉइंट बी दिया गया है 2 और 3। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। पॉइंट थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड है, इसमें 0 4 और बी आपको दिया गया है 5 और 0। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, इसको लगाएं आप। पॉइंट ए पॉइंट बी 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सेम इसी मैनर पे आप लोग सॉल्व करें, यहां तक कंप्लीट करें। इसके बाद आगे हम लेक्चर 2 यानी पार्ट बी में इसके आगे के हम लोग बात करेंगे। उसमें 8-10 टॉपिक और आपके लिए हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।